हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस केमिस्ट्री क्लास 11 के नए वीडियो सीरीज में। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ। थोड़ा हमने इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में जाना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कहाँ से। सबसे पहले यूरिया को किस तरीके से लैब में बनाया गया और बर्जेलियस का क्या थॉट था इसको लेकर के कि नहीं, हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बना ही नहीं सकते, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बना ही नहीं सकते। लेकिन बाद में वोहलर ने सबको, पूरी दुनिया को यूरिया बना करके दिखाया और कहा कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी दैवी शक्ति से नहीं बनते हैं, उसे हम भी बना सकते हैं। तो मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक सवाल भी पूछा था कि क्या वजह है कि कार्बन हर मामले में टपक जाता है। जितने भी आप कंपाउंड्स देखेंगे, जितने हम ऑलमोस्टली नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगभग 90 टू 95% कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड विद द कार्बन। मतलब उनमें कार्बन में कार्बन होगा ही होगा। तो ऐसा क्या वजह है कि कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है? नेचर में इसकी मात्रा इतना अबंडेंट है। तो उसका एक वजह है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। आप सभी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स पढ़ा होगा। तो मोनोवैलेंसी, डाईवैलेंसी और ट्राईवैलेंसी और टेट्रावैलेंसी के बारे में भी सुना होगा। तो मोनोवैलेंसी होती है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करता है, ठीक है? शेयर करने का मतलब ले भी सकता है और दे भी सकता है, ठीक है? और बाईवैलेंसी या डाईवैलेंसी क्या होता है? तो उसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके साथ वो केमिकल रिएक्शन किसमें शेयरिंग करता है, बॉन्ड बनाने के लिए, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए। ट्राईवैलेंसी क्या होता है? उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि वो केमिकल रिएक्शन के समय स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए शेयर करता है अपना। नए केमिकल्स कंपाउंड बनाने के लिए, केमिकल रिएक्शन करने के लिए वो उसका इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। तो उसी तरीके से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सभी ने पढ़ा होगा, 1s2, 2s2 और 2p। ये कार्बन का होता है दोस्तों, 6 12 ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हम जानते हैं कि जो p ऑर्बिटल होता है, स्ट्रक्चर ऑफ p ऑर्बिटल। अब यहाँ पर दोस्तों मैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, और कैसे हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा ये सब। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि बिना इसकी स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल के समझने के बिना, उसके समझ के बिना हम इस चीज को नहीं समझ सकते। लेकिन मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स पे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं। तो पी ऑर्बिटल्स के 3 होते हैं, एक्स वाई, पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। तो जो आप पी में 2 ऑर्बिटल्स देख रहे हैं, एक्चुअली दोस्तों पी ऑर्बिटल ऐसे होता है। आप अगर एक्सिस को ऐसे डिनोट करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो पी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, इस तरीके से होता है। यानी कि अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखना चाहें तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा ऐसे, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा ऐसे, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा ऐसे। तो ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। तो जो आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं एट ए ग्राउंड स्टेट में, आप जानते होंगे कि ग्राउंड स्टेट क्या होता है। ग्राउंड स्टेट एक स्टेबल स्टेट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जहाँ है अपना वहीं पे रहता है। लेकिन जैसे ही इसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। मतलब कि इसके आउटर मोस्ट सेल का एनर्जी इतना हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी हो जाती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, वो अपना एटम्स या न्यूक्लियस छोड़ करके बाहर चला जाता है। तो ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उस केस में जो p ऑर्बिटल px में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। तो हम जानते हैं कि K में सिर्फ s ऑर्बिटल होते हैं, L में s और p ऑर्बिटल होते हैं,
तो इसमें हम जानते हैं अबाउ प्रिंसिपल के अनुसार कि दो से ज्यादा दो या जीरो होते हैं, क्षमा कीजिएगा, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इसमें हो सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? पी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो एस पर तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो कार्बन के पास तो एस तो भरा हुआ है 2s2, लेकिन पी खाली है। कितने इलेक्ट्रॉन्स खाली है? 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली। तो देखिए कि हमको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा आप, हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 8 होता है एक्चुअली में, ये है क्या 2 2 और हमारा है 2, ठीक है। तो ये एक सेपरेट ऑर्बिट है, ये सेपरेट ऑर्बिट है, ये सबसेल्स हैं, ये सबसेल्स हैं। तो इसमें 8 होना चाहिए, 4 है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करना होगा? या तो ये 4 कहीं से और ले ले, या फिर इन चारों को लूज कर दे। तो दोनों पॉसिबिलिटी है इसके पास, मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? प्लस माइनस दोनों होगा, मतलब या तो लूज कर दे या तो ले ले। तो मतलब इसके बहुत ज्यादा चांसेज है कि ऐसे एटम्स के पास जाने जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो उनको जाकर के 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा। वैसे एटम्स जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, उनके पास जाकर भी कंपाउंड बना सकता है। मतलब ऐसे एलिमेंट वाले कंपाउंड के साथ वो रिएक्शन कर सकता है। तो यही वजह है कि इसकी टेट्रावैलेंसी इसकी बहुत ज्यादा, टेट्रावैलेंसी की वजह से इतने ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो टू अचीव नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन एटम कैन नॉट लूज और गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स because of large amount of energy is required for this process. Ionization enthalpy of electron gain enthalpy, ionization enthalpy and electron gain enthalpy is very very much high. जैसे मैंने कहा कि एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन देना किसी को बहुत भारी काम लगता है ना, या फिर कोई हमको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये बहुत भारी काम लगता है। मतलब उसको सोचो इतनी वास्ट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसके एटम्स को, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन फिर उस न्यूक्लियस को छोड़ करके बाहर आए। तो इसका कार्बन ने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला, कहा कि भैया हम तो किसी को 4 दे नहीं सकते, 4 दे देंगे तो फकीर, अगर कोई हमको 4 दे दे तो सामने वाला फकीर, तो भाई इसका कुछ सॉल्यूशन निकालो। तो प्रकृति ने कार्बन को एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन क्या दिया? कहा कि भैया तू साझेदारी कर लो, तुम शादी कर लो, अकेले नहीं रह सकते, तुम लिव इन रिलेशनशिप में रहो, साझेदारी कर लो। मतलब कि जहां तुमको जरूरत पड़े तुम भी 4 दो, वो भी 4 दे, और दोनों मिल करके आराम से बैंड बजाते रहो जिंदगी की। तो ये हुआ, मतलब कि ये शेयरिंग करने की ये जो पॉसिबिलिटी बनाई नेचर ने इस कार्बन को, ये बहुत ही कमाल का प्रॉपर्टीज था कार्बन के पास, जिसकी वजह से ये दुनिया में इतने ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में कंपाउंड्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है दोस्तों, तो इट हैज अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स, क्योंकि ये तो 4 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, ना ही कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कोई फकीर होना नहीं चाहेगा, कार्बन तो खुद नहीं होना चाहता है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि ये जो नोबेल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, ये कैसे अचीव करता है? तो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द अदर एटम्स। और हम लोग जानते हैं कि जहां भी शेयरिंग से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो वैसे बॉन्ड्स को क्या कहा जाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो ए कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन इट्स कंपाउंड, मतलब इसके पास 4 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब अनपेयर्ड का मतलब 2 अनपेयर्ड, पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको कहा कि भैया तुम अलग-अलग हो जाओ, तुम इसके साथ शादी कर लो, तुम इसके साथ चले जाओ, तुम इसके साथ चले जाओ, तुम इसके साथ चले जाओ। चलो, हमारे भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएँगे, सामने वाले के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 8 हो जाएँगे। चलो भैया हम लोग खुशी-खुशी से नए-नए संतान को जन्म देते हैं। ये प्रॉपर्टी कार्बन की औरों एलिमेंट से और एलिमेंट्स की अपेक्षा इसको बहुत ज्यादा अधिक कंपाउंड बनाने के लिए मोटिवेट करता है।
ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। इसकी वजह से कार्बन जो है वो बहुत लंबे-लंबे चेन बनाता है। और एक और बात है इसके बनाने की, हम उसको थोड़ी देर में बात करेंगे। तो एक है टेट्रावैलेंसी, इतने कंपाउंड्स क्यों बनाता है? क्योंकि इसके पास 4 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से इसके कंपाउंड्स का नंबर नेचर में इतना ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, आप सभी ने क्लास 10th में लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। किसी एटम का लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो उस एटम का सिंबल लिखिए और जो भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट के माध्यम से उसके चारों तरफ दिखाइए। तो देखिए ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि कोई पेयर्ड नहीं है। और ये 4 हाइड्रोजन एटम ऐसे-ऐसे ये हाइड्रोजन के पास क्या होता है? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, करे तो क्या करे, इसको स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसीलिए अपने से ही ये रिएक्शन करके ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म में पाया जाता है ताकि ये स्टेबल रहे। अब मान लो जैसे ही ये नेसेंट हाइड्रोजन बनेगा तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो स्टेबल नहीं है, तो इसको कोई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन कहता है भैया आओ हमसे शादी कर लो, हमारे पास एक ऑलरेडी है, चलो हम दोनों मजे से एक नया परिवार बनाते हैं। तो हर कार्बन का हर एक इलेक्ट्रॉन एक-एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये एक नया कंपाउंड बनाता है और ये बन क्या गया है CH4, इसे हम कहते हैं मीथेन। हम ये सब बाद में देखेंगे। तो एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया विद द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहा है कि दिस टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं? 1 2 3 4, क्योंकि 4 जगह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ये जो टेंडेंसी है कार्बन एटम्स की उसको टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स कहा जाता है। तो आपको अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, तो आप डेफिनेशन लिखिए, फिगर बनाइए और बताइए कि ऐसा क्यों हो जाता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी क्यों होता है? तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए मज़े से। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा एक तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाने का रीज़न ये था कि उसके अंदर टेट्रावैलेंसी वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे हमने शुरू में ही बात किया था जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे थे, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन इतने कंपाउंड्स नेचर में क्यों बनाता है। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कार्बन जो होता है ना, खुद ही से बॉन्ड बनाना फॉर्म कर देता है। ठीक है? अपने ही लोगों के साथ, जैसे होता है ना कि चलो भाई जिस स्कूल में हम पढ़े हैं तुम भी उसी स्कूल में तुम भी पढ़ो। सब लोग कहते हैं आ जाओ मेरे साथ। तुमको नहीं मिल रहा है कोई, चलो आ जाओ, हम लोग साथ मिलकर रहेंगे और फिर हम बनाएँगे लंबे-लंबे बॉन्ड्स। तो कार्बन की ये प्रॉपर्टी जिसमें खुद कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयरिंग की वजह से एक लंबे-लंबे कार्बन चेन बनाता है। एक ऐसा चेन है, लीनियर चेन है या ब्रांच्ड चेन है, लंबे-लंबे चेन्स बनाते हैं, चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो इस प्रॉपर्टी को द प्रॉपर्टी टू फॉर्म अ longer chains of carbon-based atoms by sharing electrons among the carbon atoms is called catenation property. This property of forming bonds with atoms of same element is called catenation property. तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये कहलाती है जिसकी वजह से कार्बन इतना ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, कह रहा है कि नेचर में कार्बन जो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है ग्रुप 14 में इन द पीरियोडिक टेबल। दिस इज बिकॉज ऑफ द लार्जर बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर कार्बन एटम्स। अब ये लॉन्ग चेन क्यों बनाता है? तो इसका उपाय है कि कार्बन जिन अन्य मॉलिक्यूल के साथ
बनाता है एटम कंपाउंड, या कहिए कि जिस एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बनाता है, उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कार्बन कार्बन से कम होता है। मतलब कि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, लार्जेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब कहिए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसकी वजह से लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन्स बनते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कुछ डेटा दिया हुआ कि कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी देखिए कितना होता है, 335 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इन कंपैरिजन टू सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। ग्रुप 14 का कंपैरिजन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रुप 14 में कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो होता है 335 किलो जूल पर मोल, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ देखिए 220 किलो जूल, और जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड लेंथ कितना है, 167 किलो जूल पर मोल। तो देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब कि इस कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतना आपको एनर्जी चाहिए। अगर ये 1 मोल का मॉलिक्यूल है तो उस 1 मोल के मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन एटम के बीच के इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको इतना एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मतलब ग्रुप 14 ग्रुप में सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से ये लॉन्ग चेन फॉर्म करने की कैपेबिलिटीज रखता है। ठीक है, अब ये जो चैन बन रहा है वो लीनियर भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, या रिंग भी हो सकता है। तो जब लीनियर चेन रहता है तो ऐसे बनते हैं, ब्रांच चेन रहता है तो ऐसे बनते हैं। ये वन ब्रांच है, मोर देन वन ब्रांच है। ये हो गया आपका रिंग चेन फॉर्मेशन, मतलब जिसको आप साइक्लिक कहते हो। अभी हम देखेंगे ये सब क्या होता है। तो रिंग चेन फॉर्मेशन भी बना सकता है। तो ये है कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से एक कार्बन दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके लंबे लंबे चेन्स बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है। इसकी वजह से इन दो प्रॉपर्टी की वजह से कौन कौन, टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इन दो प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन नेचर में लगभग मोस्ट अबंडेंट ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब हाइब्रिडाइजेशन तो हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन पे, तो देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, इनके कितने भागों में डिवाइड किया गया है, ये अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।